सियासत के अंधेरे में चिरागे हक जलाए कौन, जो जुल्म की जंजीर हो उसे तोड़कर दिखाए कौन। ईरान की हिम्मत सलामत रहे ये अज़्म बुलंद, अगर दुनिया खामोश है तो सच का साथ निभाए कौन। क्या ये महज एक सफर की उड़ान है या बदलती हुई दुनिया का नया ऐलान जंग। जब गल्फ की लहरों में बारूद की बू गुल रही हो और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ताकत का पहरा हो, तो क्या ईरान का मशरिक की जानिब रुख करना किसी नए इतिहाद की बुनियाद है। क्या ये वक्त नहीं है कि हम सोचें कौन है जो समंदरों पर हक़े हुकूमत रखता है और कौन है जो हक और इंसाफ की खातिर इन बेरुखियों के खिलाफ खड़ा है। बीजिंग के लिए यह खामोश उड़ान जियोपॉलिटिकल खतरे की घंटी बजा रही है। गल्फ में जंग के बादल मंडला रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए किसी फांसी के फंदे जैसा टाइट हो गया है। इस दौरे को कई ऑब्जर्वर्स मामूली डिप्लोमेसी से बढ़कर देख रहे हैं। क्या ईरान चाइना के साथ मिलकर कोई गहरी अलाइनमेंट बना रहा है जबकि वेस्ट होर्मुज क्राइसिस को देख रहा है। यह सवाल अब दुनिया भर की राजधानियों में गहरी चर्चा का मौजू बना हुआ है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि अब्बास अरागची 6 मई को चाइना में वांग यी से मुलाकात करेंगे, जिसमें बायलैटरल कोऑपरेशन और रीजनल व इंटरनेशनल मामलात पर आला सतह की बातचीत होगी। ऑफिशियल्स ने इस ट्रिप को ईरान की अपने अहम पार्टनर्स के साथ राब्ते का हिस्सा बताया है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ बातचीत रुकी हुई है और गल्फ में तनाव खतरनाक हद तक ज्यादा है। यह सब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की 14 से 15 मई को होने वाली मुलाकात के पसे मंजर में हो रहा है। यह मुलाकात अब दोनों मुल्कों की एआई कंपटीशन और ग्लोबल एनर्जी दबाव को संभालने के लिए इंतहाई अहम समझी जा रही है। इस दौरान अरागची का दौरा रशिया, पाकिस्तान और ओमान के बाद हो रहा है, जो नॉन वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट हासिल करने की ईरान की कोशिशों को जाहिर करता है। चाइना ने वाज़ेह कर दिया है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, खासतौर पर ईरानियन क्रूड पर भरोसा नॉन नेगोशिएबल है। अगर इन कंपनीज को डॉलर सिस्टम से काटा गया तो उम्मीद है कि बीजिंग CIPS और डिजिटल युआन के जरिए ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करेगा, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड की डिडॉलराइजेशन को और तेज करेगा। बीजिंग ने वार्निंग दी है कि वो उन सभी के खिलाफ कदम उठाएगा जो यूएस सैंक्शंस का साथ देकर चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। अब सवाल यह है, क्या यह कदम एक नए और गैर जानिबदार वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? क्या ईरान का यह सफर उस मुसलसल दबाव को खत्म कर पाएगा जो ताकतवर मुल्कों ने उस पर डाल रखा है? सवाल यह नहीं कि कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि क्या इंसाफ और खुदमुख्तारी का चिराग इस तूफानी समंदर में अपनी रोशनी बचा पाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।